आज की कहानी बेकी और हंटर नाम की दो लड़कियों की है और दोनों 2000 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ने का फैसला करती हैं। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद वह इतनी बुरी तरीके से फंस जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उस टावर से उतरने वाली सीढ़ी जंग लगने की वजह से टूट जाती है। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि ये दोनों लड़कियां आखिर वहां तक पहुंची कैसी और क्या इनमें से कोई नीचे उतर पाएगा या फिर कोई जान से जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 पर्वतारोही को दिखाते हुए, जिनमें से एक कपल था बेकी और डैन और बेकी की दोस्त हंटर, जो कि तीनों पहाड़ की ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उन तीनों में सबसे आगे हंटर थी। वे तीनों ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले थे, लेकिन तभी डैन सहारा लेने के लिए एक गुफानुमा जगह में हाथ डाल देता है, जिससे कि उसमें से एक पंछी बाहर आता है और इसी की हड़बड़ाहट में डैन का हाथ वहां से छूट जाता है। और फिर होना क्या था, वह कई 100 फीट ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। बेकी डैन की मौत अपनी आंखों के सामने देखकर उसको एक गहरा सदमा लग जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बेकी पूरी तरीके से अब हिल क्लाइंबिंग करना छोड़ चुकी थी। लेकिन बेकी डैन की मौत को आज तक भी भुला नहीं पाई। उसके मौत के गम में आज भी बेकी शराब, ड्रग्स और इसी हालात में पड़ी हुई है। बेकी के फादर पहले से ही डैन को पसंद नहीं करा करते थे, इसी की वजह से वह अपने फादर से भी दूर रहती है। बेकी उसकी यादों में इतना खोई रहती है कि उसने आज तक उसकी राख को संभाल कर रखा हुआ है। बेकी के पिता यह बात हंटर को बताते हैं और हंटर ही बेकी की ऐसी दोस्त थी जो उसे हमेशा से समझा करती थी। हंटर को पता लगने के बाद हंटर तुरंत ही बेकी से मिलने चली आती है। हंटर उसे एडवेंचर के लिए एक जगह दिखाती है और बताती है कि तुम यहाँ से जाकर के डैन की अस्थियों को भी श्रद्धांजलि दे सकती हो। बेकी अभी भी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हंटर के बार बार कहने पर और उसको बार बार मोटिवेट करने पर बेकी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर अगली सुबह होने के बाद वे दोनों उस सुनसान एरिया की ओर निकल जाती हैं, जहां पर वह 2000 फीट ऊपर टावर है। वैसे तो देखा जाए हंटर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और वह अपने फन के लिए, वीडियो के लिए ऐसे एडवेंचर को कवर किया करती थी। ऐसे ही वह वहां पर जा रही होती है वीडियो बनाते हुए, तभी अचानक से उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है। उन दोनों की जान उससे बाल बाल बचती है, जिसके बाद रात हो जाती है और वो दोनों एक होटल में जाकर रुकते हैं। होटल में जब वे दोनों खाना खा रहे थे, तभी बेकी कहती है कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है। तभी हंटर उसे एक लाइफ हैक दिखाती है और वहाँ के लैंप के बल्ब निकाल के उसमें चार्जर फिट कर देती है, जिससे कि बेकी का फोन चार्ज होने लगता है। बेकी हंटर से पूछती है कि अभी टावर कितना दूर है। तब बेकी उसे बताती है, वो देखो जो ऊपर लाइट जल रही है वही है वो टावर का टॉप और वहीं पर हमें जाना है, उतने ही ऊपर। रात में वहां सोने के बाद सुबह होने पर वे दोनों फिर से उसी टावर के सफर की ओर निकल जाती हैं। काफी दूर ड्राइव करने के बाद उन दोनों को एक बाउंड्री मिलती है, जहां पर लिखा हुआ था डेंजर फॉर डेथ। इसके बाद उन दोनों की कार नहीं जा सकती थी, इसी की वजह से आगे का सफर इन दोनों को पैदल तय करना था, जो कि लगभग 1 किलोमीटर था। कार को वहीं छोड़ने के बाद अपना ड्रोन, बैग और सेल्फी स्टैंड लेकर वे दोनों वहां से टावर की ओर निकल जाती हैं। हंटर जितने भी लम्हे जी रही थी वह सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर रही थी। तभी आगे जाकर वह देखती है कि वहाँ पर कुछ गिद्ध एक जानवर को नोच के खा रहे थे और वह जानवर अभी भी जिंदा था। हंटर तुरंत ही उसका फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर डाल देती है, जिसके बाद वे दोनों अब टावर तक पहुँच गई थी।
टावर इतना ऊंचा था कि नीचे से देखने पर ऊपर की रॉड एक सुई की तरह दिख रही थी। वह जंग लगा टावर जिसके की नट ढीले हो चुके थे। यह देखकर बैकी उस पर चढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन हंटर के बार बार कहने पर उसका हौसला बढ़ाने पर बैकी उसके साथ ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को रस्सी से बांध रखा था और दोनों उस टावर को चढ़ना शुरू कर देती हैं। वे दोनों ऊपर आधे टावर पर पहुंचे ही थे, तभी दोनों को प्यास लग जाती है। प्यास बुझाने के बाद थोड़ा देर आराम करने पर वह आगे का सफर फिर से तय करते हैं। आगे का सफर तय करने के बाद वह 1800 फीट ऊपर पहुंच चुकी थी, जिसके आगे का रास्ता सिर्फ रॉड का था और उसमें लगी थी सिर्फ सीढ़ियां। हंटर बैकी को हौसला देते हुए उस रॉड पर भी चढ़ा ले जाती है। उसके ऊपर चढ़ने के बाद सबसे पहले वे सभी कुछ बेहतरीन स्टंट करते हैं और उसको अपने ड्रोन कैमरे में शूट करती हैं, जिसके बाद डैन की अस्थियों को भी वहां से प्रवाहित कर देती हैं। काफी देर वहां का नजारा देखने के बाद जब उनका मन भर जाता है तो बेकी अपना हुक हंटर के साथ बांधकर नीचे उतरने लगती है। बेकी एक ही सीढ़ी उतरी थी कि वहां की सारी सीढ़ियां टूटकर गिर जाती हैं। बेकी के लिए शुक्र की बात यह थी कि हंटर के साथ उसने अपने आप को पहले से ही बांध रखा था। बेकी जैसे ही नीचे गिरती है वैसे ही हंटर भी नीचे गिरने वाली थी। तभी हंटर उस पोल को पकड़ लेती है और बेकी वहीं नीचे लटकी रह जाती है, जिसके बाद हंटर अपनी पूरी ताकत लगाकर बेकी को भी खींच के ऊपर कर लेती है। ऊपर आने के बाद बेकी सबसे पहले अपना फोन निकालती है ताकि वह किसी को हेल्प के लिए बुला सके, लेकिन उन दोनों की किस्मत इतनी खराब थी कि वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था। बेकी को समझ आ चुका था कि अब वे दोनों बहुत ही बुरी तरीके वहाँ फंस चुके हैं। हंटर बेकी को दिलासा देती है कि सीढ़ियाँ नीचे गिरी होंगी जिससे कि आवाज हुई होगी, किसी ने तो उस आवाज को सुना होगा और अब तक इमरजेंसी सेवा बुला दी होगी। इसी के दौरान उन दोनों को वहाँ पर एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है जिसमें कि एक फ्लेयर गन थी और एक दूरबीन। वह दोनों अभी तो उसके लिए कुछ काम का नहीं था, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था कि जिसके लिए वह फ्लेयर गन जला सके। तभी हंटर देखती है कि बेकी के जांघ पर गिरते समय चोट लग गई थी और उससे खून निकल रहा था, इसीलिए हंटर अपनी शर्ट को उतार के उसके पैर पर बांध देती है। काफी देर वे दोनों वहीं पर बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने नहीं आता। इसी के बीच हंटर अपना फिर से फोन निकालती है और अपना इंस्टाग्राम ओपन करती है। वह देखती है कि नीचे उसने जिस जानवर की फोटो पोस्ट की थी उस पे कई सारे लाइक आए थे, यानी कि नीचे नेटवर्क था। इस पर हंटर को एक तरकीब सूझी। उसने एक मीडिया अकाउंट पर इमरजेंसी मैसेज किया, जिसके बाद उस फोन को रस्सी के सिरे पर बांध के वे नीचे ले जाने लगे। जितनी भी उनके पास रस्सी थी उतना नीचे फोन जा चुका था, लेकिन अब तक उनको कोई भी हेल्प नहीं मिली थी। वह जैसे ही ऊपर फोन को उठाते हैं और देखते हैं कि अभी भी मैसेज गया ही नहीं था, क्योंकि वहाँ भी नेटवर्क नहीं था। तभी बेकी को एक आइडिया आता है। वह तुरंत ही अपने जूते उतारती है और उसमें फोन डालकर हंटर को नीचे फेंकने के लिए कहती है, ताकि वह फोन बिना डैमेज हुए मैसेज सबके पास पहुंच जाए। वे दोनों ऐसा ही करते हैं, जूते में फोन रख के नीचे फेंक देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत भी खराब थी, उनका फोन टूट जाता है। कुछ देर में हंटर ने एक नीचे आदमी को देखा जो कि अपने डॉगी को टहलाने के लिए वहां पर आया था। हंटर उसे आवाज दे रही थी, लेकिन वह इतने ऊपर थे कि उनकी आवाज नीचे तक जा ही नहीं रहे थे। तभी हंटर ने दूरबीन से देखा कि उनकी एक अपनी आरबी थी जहां पर वह ठहरे हुए थे। हंटर ने कहा, रात होते वक्त हम फ्लेयर गन को जलाएंगे और वे लोग हमें देख लेंगे। अब अंधेरा भी हो जाता है। वे दोनों आदमी अपनी गाड़ी में वापस जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हंटर फ्लेयर गन जला देती है। उन दोनों ने फ्लेयर गन की रोशनी भी देख ली और हंटर को भी देख लिया। अब वे दोनों आदमी हंटर की ही ओर आ रहे थे। हंटर और बेकी को लगा कि वे दोनों उसे बचा लेंगे, लेकिन असल में वे दोनों चोर थे। वे दोनों हंटर की गाड़ी के पास आने के बाद उनकी खिड़की तोड़ के गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। उन दोनों की जितनी भी उम्मीद थी सब कुछ टूट गई थी। फिर से वे दोनों खामोश होकर बैठ गए। तभी बेकी देखती है कि हंटर के शरीर पर एक टैटू था जिसमें कि 143 लिखा था और डैन बेकी को ऐसा ही कहता था। इससे बेकी को यह पता चल जाता है कि डैन और हंटर का पहले से अफेयर चल रहा था, जिसके बाद हंटर सब कुछ सच बता देती है। बेकी यह सब सुनकर उसकी हंटर के साथ भी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। दोनों बैठे बैठे पूरी रात बिता देते हैं और सवेरा हो जाता है। सवेरा होता है, बेकी हंटर से कहती है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा ड्रोन होता तो हम उससे एक चिट भेजकर हेल्प मांग सकते थे, लेकिन वह उनका बैग खंभे के बीच पे लगे सैटेलाइट पर गिर गया था जब बेकी गिरी थी तभी, और उसमें पानी भी था।
हंटर डिसाइड करती है कि वह जाकर बैग को लेकर आएगी। हंटर रस्सी बांध के नीचे चली जाती है, लेकिन वह बैग से थोड़ी ही दूरी पर थी, इसीलिए वह उस सैटेलाइट डिश पर कूद जाती है। कूदना तो उसके लिए आसान था, लेकिन बैग लेकर वापस चढ़ पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए हंटर ने सबसे पहले बैग उस रस्सी से फंसाया और कूद करके खुद उस रस्सी को पकड़ ली। बैकी अब हंटर को खींच रही थी और हंटर भी रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ रही थी। वह जैसे ही ऊपर पहुंचने वाली थी, वैसे ही तभी अचानक से हंटर की रस्सी से पकड़ छूट जाती है और वह नीचे गिरने लगती। यह देखकर बैकी डर गई थी। बैकी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नीचे देख सके, लेकिन कैसे भी करके बैकी ने नीचे देखा तो हंटर अभी भी बैग से लटकी हुई थी, लेकिन उसके हाथों में चोट लगी थी। इसीलिए अब बैकी को ही हंटर को ऊपर खींचना था। बैकी अपनी पूरी कोशिश करके हंटर को ऊपर तक खींच लाती है। बैग खोलने के बाद पता लगता है कि उनका ड्रोन चार्ज ही नहीं था, इसलिए वे दोनों फिर से मायूस होकर बैठ जाते हैं। बैकी को रात में एक सपना आता है कि हंटर की मौत हो गई है। वह हड़बड़ाहट में उठती है और देखती है हंटर वहाँ पर थी ही नहीं, लेकिन वह सिर्फ उसका वहम था। हंटर जिंदा थी और जाग रही थी। तभी बैकी ऊपर लगी लाइट देखती है और हंटर का उसे हैक याद आता है, ड्रोन को चार्ज करने का। सुबह होने के बाद बैकी ड्रोन और उसके चार्जर को लेकर उस पतले वाले खंभे पर भी चढ़ गई। वहाँ की लाइट निकालने के बाद उसने उस पर अपना चार्जर लगाया। खुशकिस्मती से उनका ड्रोन चार्ज होने लगा, लेकिन इसी की वजह से काफी देर तक बैकी को वहीं पर अटके रहना पड़ा, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। उसे इंतजार था कि वह ड्रोन पूरा चार्ज हो जाए। तभी वहाँ पर एक गिद्ध आ जाता है और बैकी के पैर में लगी चोट को नोचने लगता है। बैकी अपने आप को उस गिद्ध से छुड़ाती है और जब तक चार्ज नहीं होता तब तक वहाँ पर लटकी रहती है। जैसे ही ड्रोन चार्ज होता है, वैसे ही बैकी ड्रोन लेकर नीचे चली आती है। ड्रोन में तुरंत उड़ान भरी जाती है और उसमें एक हेल्प नोटिस डाल के उसे उसी होटल तक ले जाया जाता है जहाँ पर उन्होंने खाना खाया था। वह ड्रोन होटल के पास पहुंचा ही था कि तभी एक ट्रक आकर उस ड्रोन से टकरा जाता है और वह ड्रोन टकनाचूर हो जाता है और उनका वो नोट वहीं गिर जाता है। हंटर यह सब दूरबीन से देख रही थी और इन दोनों की दूसरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। वे दोनों अब बैठ के सिर्फ मरने का इंतजार कर रहे थे। तभी बैकी हंटर से अपना जूता मांगती है ताकि वह भी मैसेज भेजकर हेल्प मांग सके। हंटर बताती है कि वह जूता नहीं देख सकती क्योंकि उसका जूता नीचे है। यह बात सुनकर बैकी हैरान हो जाती है कि हंटर क्या बोल रही है। तभी बैकी देखती है कि हंटर के फेस पर खून लगा था और हंटर तभी मर गई थी जब वह बैग लाने के लिए नीचे गई थी और अभी तक बैकी का सिर्फ वहम था। यह जानने के बाद जब बैकी ने नीचे देखा तो हंटर की लाश उसी डिश पर पड़ी थी और उसे गिद्ध खा रहे थे। बैकी ने यह सब देखकर उसकी रूह कपा दी। तभी वहाँ पर मौसम बिगड़ने लगता है और आंधी तूफान, बिजली कड़कने लगती है। हंटर को पता था अगर इस खंबे पर बिजली गिरी तो वह मर जाएगी, इसीलिए वह उस खंबे से चिपक कर सो जाती है और सुबह तक उसी खंबे के साथ लिपटी हुई थी। उसका शरीर अकड़ गया था, लेकिन बैकी यह सब नाटक कर रही थी सिर्फ गिद्ध को बुलाने के लिए। जैसे ही वहाँ पर एक गिद्ध आता है, वैसे ही बैकी उसे पकड़ के उसे चीड़ फाड़ देती है और उसे ही खाने लगती है। यह सीन देखकर यह पता लगता है कि बैकी की भूख की हालत कितनी ज्यादा है। उस गिद्ध को खाने के बाद बैकी के अंदर एक एनर्जी आती है और वो ऊपर लगी सीढ़ी में अपना हुक फंसाकर हंटर के पास चली जाती है, जहाँ पर उसने हंटर का जूता उतारा और अपना मैसेज टाइप अपने डैड को किया और उस जूते को हंटर के पेट में डाल दिया जहाँ से वह गिद्ध मांस खा रहा था और हंटर की बॉडी को टावर के नीचे गिरा दिया। उसका फोन सही सलामत नीचे चला जाता है और मैसेज भी चला जाता है, जिसके बाद उसके पिता रेस्क्यू टीम को बुलाकर बैकी को किसी तरह से वहां से उतरवा लेते हैं। बैकी अपने पिता से मिलकर बहुत खुशी होती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।